देसी सगाई सी सगाई ऐसा देंगे माँ जीजा जी कहाँ चला गया? पता नहीं। हाँ उधर है। बहुत भीड़ है भाई। इधर बैठिए, खींचे यहाँ बैठिए। जबरदस्ती ऊपर चढ़ हिल रहा मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है संडे और संडे है कुछ खास दिन। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी देसी सगाई, जो गांव की सगाई होती है, उसमें आपको ले चलूँगी, क्योंकि बहुत खास है जिनके आज सगाई है, लेकिन वो गांव से हो रही है। तो चलिए, गांव में कैसे, देखिए शहरों की सगाई तो आप सब जानते कैसे होती है। चलिए, तो आज आपको गांव की सगाई में दिखाऊंगी, बहुत अच्छी। तो अभी फ़िलहाल मैं खाना बना चुकी हूँ, क्योंकि बेटे हस्बैंड घर में रहेंगे। मैं जाऊँगी और इधर मैंने ला दी अपनी चाय, और चाय पी के बस मैं अब रेडी होंगी और फिर निकलूँगी अपने मम्मी के घर। मम्मी के घर से फिर दीदी लोग सब लोग मिलके जाएंगे वहाँ। तो चलिए, जैसा भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी अभी। चलिए, फ़िलहाल पहले पी लेती हूँ चाय, फिर होती हूँ रेडी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए, आप भी मेरे साथ भाई गुड मॉर्निंग की चाय पी लीजिए। चलिए, तो आज मैं ब्रेड नहीं, आज मैं पराठे खा रही हूँ एक सुबह मॉर्निंग में। चलिए, तो बस फटाफट खा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। ये दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस चल रही हूँ घर, वहीं चल के आपसे मिलूँगा। और देखिए, मैंने ये वाला वूलन सूट पहन लिया, बनवाया अभी। और मुझे लगा चलो भाई ठंडी स्टार्ट हो गई तो पहन के चलते हैं। चलिए, वहीं चल के मिलेंगे मम्मी के घर। बहुत टाइम हो गया, 11:30 बज रहा, निकल नहीं पा रही थी जल्दी से। चलिए, वहीं मिलते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं दवाई मुझे लेना था, तो मैं आ गई थी दवा के दुकान पर मेरी मेडिसिन मिली भी नहीं, और मैं थोड़ा सा सैड भी हो गई थी, क्योंकि मुझे बीपी की दवा लेनी थी। तो चलिए चलते हैं, हो सकता है नैनी में मिल जाए। चलिए, रास्ता देख लीजिए। चलिए, मम्मी क्या चल के मिलते हैं आपसे। चलिए, तो मम्मी क्या, मैं आ गई हूँ, इधर चल रही है। तो फिर चाय वो पी के भाभी ने पूछा खाना खा लो, तो भाभी मुझे जो है पराठा और ऑमलेट बना के दे दिए, तो बस मैं उसी को खा रही हूँ। भाभी कह रही इतनी जल्दी है, तो अभी तो मैंने कहा चलिए वहीं चल के खाएंगे। तो भाभी ने कहा अरे वहाँ पे अभी शाम हो जाएगी। और सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था कि इतना वो दूर का रास्ता है। मैं कह रही चल के वहीं खाऊंगी। चलिए, तो दोस्तों जो खाते हैं ऑमलेट तो मेरे साथ आके खा ले। चलिए, फिर चलते हैं, तैयार होके मिलते हैं। चलिए, तुम लोग चल रहे हैं वहाँ पर। चलिए, जहाँ जाना था। चलिए, आज हम लोग को देसी सगाई देखना है। नो भी देसी सगाई। कौन सी सगाई? देसी सगाई। कभी नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, चलो। तो रास्ता काफ़ी दूर था, और हम लोग सोच के चले थे कि 30-35 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन नहीं, वो कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर था। तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ के आनंद लेते हुए चले जा रहे हो, और बस इंतज़ार का। और ऐसा गांव था कि बहुत दूर था भाई। चलिए, और समझ लीजिए, बस मैं थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड कर, मैं कहा आपको रास्ता भी दिखा दूँ कि भाई रास्ता कैसा होता है। देख लीजिए इधर, और काफ़ी स्पीड में गाड़ी चल रही है। हम लोग 3-4 लोग हैं, बस दीदी, हम, मम्मी, भाभी और जीजा जी। चलिए, तो इधर फिर जीजा ने स्पीड गाड़ी की थोड़ा, और समझ लीजिए हम लोग 2 बजे चले थे, हम लोग 4:07 पर वहाँ पहुँचे थे। चलिए, हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये है रास्ता, और दीदी ढूंढ रही है जीजा जी को कि जीजा जी कहाँ गाड़ी पार्क करके चले गए। और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी, बस हम लोग देख रहे थे कहाँ पे प्रोग्राम है। तो फाइनली हम लोग जब जा रहे थे, इतनी आवाज़ें आ रही थी गाना गाने की, तो हम लोग फुल एंजॉय करते हुए रास्ते को देखते हुए जा रहे। जीजा जी ने उधर गाड़ी पार्क कर दी, और बस हम लोग देख रहे, और इतना मज़ा आ रहा था, इतनी आवाज़ें आ रही थी गाने की कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो इधर लड़की की सगाई हो रही थी। सगाई में जो कपड़ा पहनाव कार्यक्रम होता, अब तो मॉडल सब हो चुका है, लेकिन गांव में अभी भी वही रीति रिवाज के हिसाब से होता है। तो बस हम लोग उसका आनंद ले रहे,
और संगीत चल रहा है। तो हम लोग भी बस देख ही रहे थे कि नेक कार्यक्रम कैसा होता है। और सच बताओ, लड़की सबको मतलब जो भी जैसा भी था, हम लोग तो बस लड़की को ही देख रहे। लड़की इतनी प्यारी लग रही थी। ये हुआ कि भाई अब ये सब कार्यक्रम ख़त्म करके फिर जो भी आगे का कार्यक्रम होता है, तो इस बीच हम लोग के लिए पानी आ गया था क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आए थे। और ये लड़के की बहन है, डोला क्या नाम है। तो कपड़ा पहनाव वाला कार्यक्रम होने के बाद फिर लड़की को अब ले जाया जा रहा है कि भाई लड़की जो इधर लड़के की तरफ से आया था लहंगा, तो अब लड़की जो है उसको चेंज करके आएगी। तो फिर इंगेजमेंट कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जो रिंग पहनाई जाती है। और जो भी गांव में तो मतलब माला पहनाने का रीति रिवाज है। तो गांव में वही जैसे एक तरह से शादी जब होती तो हम लोग में तो शादी गांव में अलग अलग तरीके का सबका रीति रिवाज होता है। तो यहाँ पे माला पहनाई जाती, फिर रिंग पहनाई जाएगी। तो बस हम लोग उसी का आनंद ले रहे थे। फिर इधर खाने का टाइम हो गया, तो ये कि आप लोग पहले नाश्ता कर लीजिए क्योंकि हम लोग नाश्ता नहीं करे थे। तो इधर हम लोग आ गए नाश्ता करने, उधर लड़की चली गई अपना ड्रेस चेंज करने। चलिए, तो बस हम लोग खा रहे हैं। और ये देखिए गांव के स्टाइल से कैसा मतलब इतना प्यारा लग रहा था, जैसे हर चीज़ एकदम नेचुरल, मतलब कोई मिलावटी नहीं, कोई वो नहीं। और लड़की भी बिल्कुल कम दम मेकअप। शहर में तो समझ लीजिए मेकअप जैसे भर भर के पोत लेती है, लगता ही नहीं कि लड़की कौन थी, ओरिजिनल फेस कौन है और डुप्लीकेट फेस क्या। और सच बताओ तो ये एकदम बिल्कुल सादगी वाली सगाई थी, गांव स्टाइल। तो बस इधर देखिए लड़का लड़की कैसे हाथों में ये माला लेकर मतलब एकदम रेडी हो चुके, एकदम जैसे कोई बता रहा बस इतना ऐसे रेडी रहो। और राजू तो बिल्कुल बेचारा जैसे शर्मा रहा था। तो फिर इधर लड़का लड़की दोनों रेडी हो चुके हैं एक दूसरे को माला पहनाने के लिए। तो राजू तो फिलहाल बहुत सैड ऐसा लगा, लड़की भी बहुत मतलब नजरें नीचे झुकाए। एक जो संस्कार होता है ना, वो लड़की के अंदर था भाई। थोड़ा सा मुस्कुरा भी रही थी लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। तो इधर जो है बस ये हुआ कि चलो भाई जयमाल। तो इधर राजू को उसने पहना दिया। अब इसके बाद आ रही है पारी राजू की। तो राजू भी अभी जो है बस इंतज़ार कर रहा कि कैमरामैन बोले तो फिर मैं भी पहनाऊँ। तो जैसे ही कैमरामैन ने बोला वैसे ही राजू ने भी ये माला जो है फूलों की माला पहना दी। और शहर में तो लड़का लड़की इतने एडवांस होते कि इतने बातें करते, लेकिन ये दोनों चुपचाप बस एक कोने में खड़े थे जैसे कि बेचारे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और सच बताओ तो गांव में अभी भी ये नियम नहीं है कि सगाई से पहले कोई लड़का लड़की किसी से बात करे। शहर में तो बस रिश्ता लगा नहीं कि सब एक दूसरे से बात करने स्टार्ट कर देते हैं और उसी में शादियाँ टूट भी जाती हैं। लेकिन ये सगाई ऐसी नहीं थी, बहुत प्योर रियल और गांव देसी स्टाइल सगाई। सच बताओ देखिए कितनी भीड़ और समझ लीजिए इतनी औरतें गाना गा रही थी। सच बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक मतलब रियल फीलिंग आ रही थी कि सचमुच ये रियल हो रहा है। शहर में तो जाओ बस हाय हेलो करो, गिफ्ट दो, चले आओ, खाओ चले आओ, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे तो एक एक आदमी को पूछा जाता है कि भाई आपने पानी पिया, आपने नाश्ता किया, आपने खाना खाया। इधर देखिए रिंग आ गई लड़का लड़की की, कितनी प्यारी रिंग है, मतलब दोनों की सोने की रिंग है। तो इधर ये जो लड़की के लड़का की मतलब वो उनकी बहन की मतलब कोई है रिलेटिव है, वही जो है सब कुछ बता रही थी। और इधर देखिए कितनी भीड़ है, सब औरतें जो है वही सगाई वाला गाना गा रही हैं। रिंग पहनाने से पहले जो भी संगीत या गाना गाया जाता है तो वही सब गा भी रही है। हम लोग भी बस उनको इधर उधर करके देख रहे हैं। चलिए, इधर राजू ने और दोनों जैसा कैमरामैन बता रहा था वैसे ही उन लोग कर भी रहे थे। चलिए फाइनली उन्होंने लड़की ने पहना दी और राजू को तो बैठ के पहनाने कहा गया, राजू ने पहनाया बैठ कर। लेकिन तब तक मैं पता नहीं किधर थी कि मैंने उस चीज़ को शूट ही नहीं कर पाया। चले कोई नहीं, फाइनली दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी। उसके बाद सब बैठ गए और उसके बाद जो इधर खाना खाने का कार्यक्रम, उधर सब फोटो हो रहा था। फिर हम लोग को देर भी हो रही थी क्योंकि हम लोग को इतनी दूर फिर से रिटर्न जाना है। तो इधर हम लोग आ गए खाना खाने और खाना भी बहुत टेस्टी था, जैसे गांव के हलवाई नहीं होते, सच बताओ तो बहुत टेस्टी खाना था। और पत्तल में था खाना, जो पत्तल में खाते हैं। तो हम लोग भी उसी में सब लोग अब आराम से बैठ गए। पीछे देख लीजिए कैसा मतलब सीन है, लेकिन
कोई नहीं, सब कुछ बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा एकदम, मतलब लग रहा था, मतलब कोई बनावटी नहीं था, समझिए बस ये चीज़ था। हम लोग आराम से अपना पत्तल में खाना लेकर एंजॉय करें, और खाना भी काफ़ी टेस्टी था मतलब बफर सिस्टम में, लेकिन थोड़ा पत्तल में लेकर आराम से बैठ के खटिया, हम लोग के लिए तो खटिया बिछाई गई थी। हम लोग खा कर फिर उसके बाद ये हुआ कि जो लड़की की तरफ से नेक उग दिया जाता है, तो उसके बाद हम लोग चले गए सब लोग अंदर। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद सबको नेक दिया जाएगा। नेक में क्या मतलब, वही जो कपड़ा उपड़ा, लेकिन हम लोग ने मना किया था कि भाई सबको दिया, हम लोग के नहीं, सबको मिलेगा। तो कम से कम लड़की वालों ने तो बहुत, सच बताओ तो बहुत ही ध्यान दिया। कम से कम 50 साड़ी उन्होंने दिया होगा, 10-12 तो सूट दिए होंगे, और मतलब सारे जेंट्स को पैसा। सच बताओ तो ये मतलब देख के मतलब ये लगता है कितना लड़की वालों का दिल होता है, मतलब एक एक इंसान को पूछ कर, जो कि हम लोग कोई भी नहीं है, लेकिन ना होकर भी हम लोग सब कुछ है। इधर रास्ते में देखिए कितनी बारातें जा रही थी, हम लोग देख रहे थे। सच बताओ तो रास्ते में लग रहा था कि हम लोग ने 12-13 बारातें देखी, और बस एक जैसे एक शांत से हम लोग चले आ रहे थे। और सच बताऊँ तो इतनी बारात लग रहा था आज कितनी बारातें जाएगी, बस हम लोग बारात देखते देखते थक गए। फाइनली हम लोग मतलब एकदम नींद भी आया, 10 बजने के लगभग टाइम हो रहा था। बस घर के नज़दीक ही अब पहुँचने वाले थे, ये हाईवे था, तो हम लोग काफ़ी स्पीड गाड़ी भी चल रही थी। और इधर देखिए फिर से एक बारात थी। बस बारात का सिलसिला तो बंद ही नहीं हो रहा था। फाइनली हम लोग अपने घर के नज़दीक आ गए। जैसे ही आए फिर वहाँ एक बारात। कितनी अच्छी बारात ले। तो बस हम लोग फिर बस अब घर के पास पहुँचे। चलिए अब थक गई हूँ, घर पहुँच के आपसे मिलती हूँ। फाइनली हम लोग आ चुके हैं वहाँ से, समझ लीजिए हम थक गए हैं। चलिए अब ड्रेस चेंज कर लेते हैं, हम मिलेंगे आपसे कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कल भी अच्छा है, एक बढ़िया वाला ब्लॉग बनेगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो दिल पे लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए।